मन क़तला नफ्सहू बिहदीदतिन, जो अपनी जान ले किसी लोहे के धारदार आले से, तो क़यामत के रोज़ क्या होगा उसका अंजाम? फ़हदीदतुहु फ़ी यदिही, तो वो धारदार आला क़यामत के रोज़ उसके हाथ में होगा। ये तवज्जउ बिहा फ़ी बत्निही, वो बार बार उसको अपने सीने में, अपने पेट में मार रहा होगा। फ़ी नारी जहन्नम, जहन्नम की आग में, खालिदन मुखल्लदन फ़ीहा अबदा, हमेशा हमेशा रहने के लिए। वमन शरिबा सुम्मन, और जो जहर पिए, फ़क़तल नफ्सहू, और अपने आप को मार डाले, फ़हुवा यतहस्साहु फ़ी यौमल क़ियामह, तो क़यामत के रोज़ वो उस जहर को पीता रहेगा जहन्नम की आग के अंदर हमेशा हमेशा के लिए। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व लक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फ़िल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिनफ़्सिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिअयनिका अलैका हक़्क़न व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न फ़आति कुल्ल ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दीनी भाइयों, अज़ीज़ नौजवानों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद ग्रामी पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त बख्शी, उनको हमने सवारी कराई बहरो बर में, खुशकी और तरी में, और पाकीज़ा चीज़ें हमने उन्हें खाने के लिए फ़राहम की। व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने उन्हें अपनी बहुत सारी मखलूक़ात पर फ़ौक़ियत और फ़जीलत बख्शी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, ऐ मुसलमान, तेरे ऊपर तेरी अपनी जान का भी हक़ है, तेरे ऊपर तेरी अपनी आँख का भी हक़ है, तेरे ऊपर तेरी बीवी का भी हक़ है, तो हर हक़ वाले को उसका हक़ अदा करो। मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात बसाई इंसान के लिए ताकि यहाँ इंसान इम्तिहान दे। इंसान बेशतर मखलूक़ात में अफ़ज़ल है। इसके लिए फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया कि सजदा करें। फ़इज़ा सव्वय्तुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन, जब मैं उसे बना चुकूँ और उसमें रूह फूँक दूँ तो तुम सब सजदे में गिर जाना। फ़सजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, सारे फरिश्ते सजदा रेज़ हो गए आदम के सामने। तो आदम मस्जूद मलाइका है और फरिश्तों का आदम के सामने ये सजदा करना इस बात की अलामत थी कि इस कायनात की तमाम ताकतें, तमाम मखलूक़ात उसके ताबे की जा रही हैं, उसके लिए मुसख्खर की जा रही हैं। मगर फिर इस इंसान का मकसद वजूद क्या है? इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद बता दिया, मेरी इबादत करना। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए तख्लीक़ किया है। मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन, मैं उनसे कोई रिज़्क़ नहीं चाहता। वमा उरीदु अन युतइमून, न ये चाहता हूँ कि वो चढ़ावे चढ़ाएँ, खाने बना कर लाएँ। इन्नल्लाह हुवा रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ताला तो ख़ुद ही रज़्ज़ाक़ है और ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला है, मज़बूत है। इस कायनात की जितनी भी चीज़ें हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के ताबे उनको बनाया, इंसान को उन पर फ़ौक़ियत और फ़जीलत बख्शी। एक जगह इरशाद फरमाया गया, अलम तरा अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फ़िल अर्ज़, ए मुखातब क्या तूने देखा हमने दुनिया में जो कुछ है वो इंसान के ताबे कर दिया है। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ,
वो अल्लाह की ज़ात ही है जिसने दुनिया की हर चीज़ को तुम्हारे लिए बनाया है। वसख्खर लकुमुश्शम्स वल क़मर दाइबैन, और उसने मुसख्खर किया है तुम्हारे लिए सूरज और चाँद को कि पाबंदी से निकलते हैं और डूबते हैं तुम्हारे फ़ायदे के लिए। वसख्खर लकुमुल लैल वन नहार, रात और दिन की आमद रफ्त तुम्हारे फ़ायदे के लिए है। व आताकुम मिन कुल्ली मा सअलतुमूह, जो जिस चीज़ की भी तुम्हें ज़रूरत थी अल्लाह ने वो सब तुम्हारे लिए फ़राहम की। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकोगे। इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़्फ़ार, बेशक इंसान बड़ा जुल्म करने वाला और बड़ा जो है नाशुक्रा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात बनाई इंसान के लिए और इस दुनिया की हर चीज़ को इंसान के ताबे किया, और मौत और ज़िंदगी का ये सिलसिला इसलिए कायम किया ताकि हमें आज़माए कि कौन हम में से अपनी आज़ादी से अपनी मर्ज़ी से अल्लाह की इताअत बजा लाता है, यहाँ बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारता है। यहाँ थोड़ी सी जो उसको कुदरत और सलाहियत दे दी गई है, थोड़ा सा जो उसको माल और दौलत दे दिया गया है, उसमें वो घमंड में तो चूर नहीं हो जाता, वो फ़िरऔन और शद्दाद और हामान और क़ारून तो नहीं बन जाता, वो अल्लाह का बंदा ही बना रहता है या नहीं। ये देखने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत व हयात का सिलसिला कायम किया है। तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, बाबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में बादशाहत है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ये ज़िंदगी और मौत उसने बनाई ताकि आज़माए तुम में से कौन बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, कौन बेहतरीन कारगुजारी दिखाता है, कौन अच्छा अमल करता है। वह हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, वो माफ़ करने वाला है, वो ज़बरदस्त है। इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लियनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, दुनिया के ऊपर जो भी तुम्हें खूबसूरती नज़र आती है, रानाई बरनाई और जमाल और टीप टाप और शान शौकत जो कुछ भी नज़र आती है, उसका मकसद क्या है? तुम्हारा इम्तहान लेना, ताकि हम ये देखें हमारे बंदों में कौन बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, कौन बेहतरीन कारगुजारी का सबूत देता है, कौन इन तमाम इख्तियारात को मिलने के बावजूद बंदा बना रहता है। ये दुनिया आखिरी और फाइनल नहीं है, ये दुनिया, इस दुनिया के बाद एक अबदी ज़िंदगी आएगी, वहाँ पर जो कामयाब हुआ वो असल कामयाब है। यहाँ तो जैसे भी है ज़िंदगी एक इम्तहान के लिए है, यहाँ तो जिसको भी देख दिया गया है तो आजमाइश के लिए दिया गया है, और जिसको भी कम दिया गया है, जिसको भी परेशानी में रखा गया है, बज़ाहिर जिसको तकलीफ में रखा गया है, वो भी आजमाइश के लिए किया गया है। फ़अम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अक्रमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, मगर इंसान क्या है? नादान इंसान, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब उसको आजमाता है, ध्यान रखिए आजमाइश का लफ्ज़ है, इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, जब अल्लाह आजमाता है, फ़अक्रमहु व नअमहु, इज़्ज़तें देता है, नेमतें देता है, फ़यक़ूलु रब्बी अक्रमन, बंदा बड़ा मगन हो जाता है, अल्लाह ने मेरे बड़ी इज़्ज़त की, बड़ी जो है मेरी ताज़ीम करी। व अम्मा इज़ा मब्तलाहु, ये भी आजमाइश है, और जब अल्लाह दोबारा आजमाता है, फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु, और रिज़्क़ को थोड़ा तंग कर देता है, कुछ परेशानी आ जाती हैं, कुछ कुल्फतें आ जाती हैं, कुछ मसाइल उठ खड़े होते हैं, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, बस बंदे का रवैया बदल जाता है, कहता है अल्लाह ने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, ये ऐसा कैसा रब हो सकता है? वो रहमान और रहीम है और फिर मुझको जो है परेशानियों में डाले हुए है। ये दृष्टिकोण, ये ज़ाविया निगाह, ये व्यू पॉइंट ठीक नहीं है। दुनिया की ज़िंदगी सिर्फ इम्तिहान के लिए है, यहाँ की नेमतें भी इम्तिहान है और यहाँ की ज़हमतें भी इम्तिहान है। यहाँ हर मज़ाक़े के बाद हुज़्निया है, यहाँ हर तरबिये के बाद अलमिया है, यहाँ हर खुशी का इख्तिताम गम पर होता है, यहाँ का दुख भी फ़ानी है, यहाँ का सुख भी फ़ानी है, यहाँ की कोई चीज़ अज़ली और अबदी नहीं है। यहाँ जो कुछ है इंसान की आजमाइश के लिए है, इंसान के इम्तिहान के लिए है कि वो अल्लाह का बंदा बना रहता है कि नहीं। कुल मताउद दुनिया कलील, कह दो कि दुनिया की ज़िंदगी का मता बहुत थोड़ा है, वल आखिरतु खैरुन लिमन इत्तका, और आखिरत बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करके ज़िंदगी गुजारें। वला तुज़लमून फ़तीला, और जिस रोज़ तुम अल्लाह के हाजिर होगे तुम पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। वमल हयातुद दुनिया फिल आखिरति इल्ला मता, ये दुनिया की ज़िंदगी को जब आप कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, आखिरत से तकाबुल करेंगे, उसका मुआवजा करेंगे, बहुत अदना, बहुत थोड़ी सी ज़िंदगी। इसलिए क़यामत के रोज़ जब कुफ़ार से बार बार पूछा जाएगा कम लबिस्तुम फिल अर्ज़ि अददा सिनीन, कितने साल रहे थे वे दुनिया में, तो कहेंगे लबिस्ना यौमन औ बाद यौम, बस एक दिन रहे या एक दिन से कम। वो आखिरत के हिसाब से दुनिया की ज़िंदगी चंद सातों का मजमुआ नज़र आएगी। तो मेरे भाइयों, दोस्तों और साथियों, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है।
कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक को मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज़ तुम्हें तुम्हारे आमाल पूरे पूरे उसका बदला दिया जाएगा। फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार, वहाँ के रिजल्ट में जो आग से बचा लिया गया, व उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फ़क़द फ़ाज़, तो यही कामयाबी है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, यहाँ अगर कोई बड़ा बन रहा है, यहाँ कोई छोटा बन रहा है, यहाँ किसी पर आसाइशें और नेमतों की बरसात हो रही है और यहाँ पर कोई कुल्फतों और परेशानियों में जी रहा है, तो यहाँ का परेशानी यहाँ दायमी नहीं है और यहाँ का आराम भी दायमी नहीं है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक जो लोग ईमान लाएँ और जो नेक काम करें, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ज़ालिकल फौजुल कबीर, यह है असल कामयाबी, यह है बड़ी कामयाबी। इसके लिए कोशिश करनी चाहिए, इसके लिए जद्दोजहद होनी चाहिए। वफ़ी ज़ालिका फ़लियतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, इसी के अंदर कोशिश करने वालों को, मुकाबला करने वालों को, दौड़ने वालों को, एक दूसरे से कम्पीट करने वालों को कंपटीशन करना चाहिए। यह असल कंपटीशन का मैदान। तो ये जहनियत है, ये मेंटलिटी है जो इस्लाम अपने मानने वालों के अंदर क्रिएट करता है। लेकिन इंसान फिर इंसान है, वो इस दुनिया को जब आखिरी समझने लगता है, फुल एंड फाइनल समझने लगता है, इसको ही अपना आखिरी डेस्टिनेशन समझने लगता है, तो यहाँ की परेशानियाँ जब उसको आती हैं, यहाँ के मसाइब जब उसको आते हैं, तो वो दिल बर्दाश्ता हो जाता है, हिम्मत छोड़ देता है, अपने आप को हकीर समझने लगता है। वो समझता है मेरी दुनिया में रहने का कोई मतलब नहीं, मेरी ज़िंदगी का कोई माना नहीं है। तो नतीजे में वो इंतहाई कदम उठाता है खुदकुशी का, आत्महत्या का, सुसाइड का, अपने आप को मार लेने का, अपने आप को ख़त्म कर लेने का। तो ये रवैया इस्लाम इसको नहीं सिखाता। इस्लाम इसको डिनाई करता है, इसको नलीफाई करता है, इसको कंडेम करता है। ये रवैया नहीं होना चाहिए साहिब ईमान का। अल्लाह का शुक्र है, आखिरत पर ईमान मुसलमानों में जैसा कुछ भी है, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत जैसी कुछ भी है, आज भी दीगर अक़वाम के मुकाबले में मुसलमानों में खुद ताज़ीबी या आत्महत्या या सेल्फ एनिहिलेशन, अपने आप को तबाह व बर्बाद करना, अपने आप को ख़त्म कर देने का रुझान बहुत कम है। लेकिन अब इधर जब से ईमान की हिस्स कमज़ोर होती जा रही है, जैसे जैसे मुसलमानों में इस तरह के वाक़यात पेश आते जा रहे हैं कि फ़ला लड़के ने जहर खा लिया, फ़ला लड़की ने फांसी लगा ली, फ़ला वो ट्रेन के आगे कूद गया, फ़ला शादीशुदा औरत ने अपने आप को नहर में डाल लिया, वो परेशान थी। तो ये ईमान की कमज़ोरी है। जो आदमी खुदकुशी करता है वो सिर्फ अपनी जान ज़ाया नहीं करता, बल्कि वो 3 बड़े गुनाह करता है। नंबर 1 तो गुनाह है कि वो ये ऐलान करता है कि मैं अल्लाह की तकदीर से राज़ी नहीं हूँ। वो कहता है अल्लाह ने मुझे मेरी बिसात से ज़्यादा बोझ लाद दिया, अब हम उसकी बात माने या अपने रब्बे जुल जलाल की बात माने, जो मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, जिससे बढ़कर सच्चा कोई नहीं हो सकता। उसने कहा है, उसने कुरान में बार बार कहा है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, किसी को भी उसकी इस्तिताअत से ज़्यादा नहीं आजमाया जाता। अगर आप ये कह रहे हैं मेरी परेशानियां इतनी ज़्यादा हैं, बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिंदगी मुझे अजीरन लग रही है, तो आप झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके अंदर ये सलाहियत देखी कि आप मुश्किलात बर्दाश्त कर सकते हैं, आप परेशानियां झेल सकते हैं, इसलिए अल्लाह ताला आपका दर्जा ऊंचा कर रहा है, आपको आजमा रहा है। यहां देकर भी आजमाया जाता है और लेकर भी आजमाया जाता है। और दूसरा बड़ा गुनाह वो ये करता है, अल्लाह की तकदीर का इंकार करने के बाद दूसरा बड़ा गुनाह ये करता है कि दूसरे की मिल्कियत में तसर्रुफ करता है। ये जान हमारी अपनी थोड़ी है, ये जिस्म हमारा अपना थोड़ी है। जब जिस रोज हमने, वैसे भी अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, लेकिन जिस रोज हमने कलमा शहादत शऊरी तौर पर पढ़ा, बड़े होकर पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस रोज हमने अल्लाह के साथ एक सौदा कर लिया। हमने अपने आप को बेच दिया अल्लाह के इस जन्नत के बदले में जो अल्लाह आखिरत में हमें देगा। अब हमारा अपना कुछ नहीं है। यहाँ माई लाइफ चॉइस और माई चॉइस नहीं है, यहाँ लाइफ भी अल्लाह की दी हुई है, यहाँ चॉइस भी अल्लाह की बताई हुई होगी। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, अल्लाह ताला ने अहले ईमान मर्दों और औरतों से उनकी जानों को, उनके मालों को खरीद लिया है बदले में जन्नत के। अब तुम्हारे पास है क्या? अब अगर तुम अपने आप को हलाक करते हो तो तुम अल्लाह की मिल्कियत में दखल अंदाजी कर रहे हो। फस्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही, इसी आयत में आगे चलकर कहा गया खुशी मनाओ, अल्लाह ने तुम्हारे साथ सौदा पक्का कर लिया है। ये खुशी का मौका है कि अल्लाह ने तुम्हारी जान तुमसे खरीद ली है। तो जो जान देता है, खुदकुशी करता है, वो गोया अल्लाह की मिल्कियत में बेजा तसर्रुफ करता है। और तीसरा बड़ा गुनाह वो करता है नाशुक्री का। वो कुछ नहीं था, हल अता अलल इंसानी हिन्नुम मिनद दहरि लम यकुन शय्यन मज़कूरा, वो नील था, कुछ नहीं था, अदम था, गैर मौजूद था, नथिंगनेस थी। उसके बाद अल्लाह ने अपने फजलो करम से वो जो वजूद बख्शा,
और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने वजूद बख्शा तो अल्लाह कुत्ता बना सकता था, बिल्ली बना सकता था, मच्छर बना सकता था, मक्खी बना सकता था। अल्लाह ताला ने उसको अशरफुल मखलूक़ात बनाया। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, बेहतरीन साख्त पर उसको पैदा किया, उसका मुंतखब किया कि तुम्हें कुत्ता नहीं बनना, तुम्हें पिस्सू नहीं बनना, तुम्हें मच्छर नहीं बनना, तुम्हें बिच्छू और सांप नहीं बनना, तुम्हें इंसान बनना है। ये अल्लाह का फजलो करम है। उसके बाद तीसरा फजलो करम है, अल्लाह ने ईमान की दौलत दी। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम। ये नेमत है इस्लाम। अल्लाह ताला कह रहा है दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल करके मैंने तुम पर इनाम किया है, नेमत तुमको दी है। अब इंसान जो खुदकुशी करता है वो अल्लाह की नाशुक्री भी करता है और वो अल्लाह से गोया मुकाबला करता है कि अल्लाह मुझ पर तेरे एहसानात नहीं है। तो ये रवैया नहीं होना चाहिए। इसी वजह से इस्लाम ने इस तरीके को खुदकुशी करने को हराम करार दिया। वला तक़्तुलू अनफुसकुम वला इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, और अपने आप को मत मारो, अपने आप को कत्ल मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ रहम करना चाहता है। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वाना व ज़ुल्मा, और जानने के बावजूद, समझने के बावजूद अगर कोई ये हरकत करेगा तो अल्लाह ताला उसे जहन्नम की आग में डालेगा। व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और ये चीज़ अल्लाह के लिए बड़ी आसान है। व अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, और ऐसे ज़राए, ऐसे असबाब, ऐसी राहें और ऐसे रास्ते इख्तियार मत करो जो तुम्हें तबाही की तरफ ले जाएं, जो तुम्हें हलाकत की तरफ ले जाएं। अपने आप को मत मारो और नेकियां करते रहो, बेशक अल्लाह ताला नेकियां करने वालों को पसंद करता है। कुफ़ार कुरैश या आम तौर पर जो कुफ़ार मुशरिकीन का रवैया, वो कहते हैं कि अल्लाह कब हमारा साथ देगा, क्यों नहीं हमारी मदद कर रहा, हम तो ऐसा कर रहे हैं फिर भी अल्लाह की, भगवान की हमारी मदद नहीं आ रही। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोया एक नकारत के साथ, एक तरह की सरजनिश के साथ फरमाया, मन काना यज़ुन्नु अल्ला यंसुरहुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जिसको ये गुमान हो कि अल्लाह उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा, फलयमदुद बिसबबिन इला समा, तो लगा ले वो फांसी का फंदा, सुम्मा लियक़ता, और फिर लटक जाए, फलयंजुर हल युज़हिबन्ना कैदहु मा यग़ीज़, फिर देखे क्या उसकी जान जाने से कुछ फायदा हुआ उसे, दुनिया भी उसकी बर्बाद हुई, आखिरत भी उसकी बर्बाद हुई। खसीरत दुनिया वाला आखिरा, दुनिया और आखिरत दोनों का खुसरान है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में खुदकुशी को, अपनी जान को हलाक करने को हराम किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मन क़तला नफ्सहु बिशैइन उज़्ज़िबा बिही फ़ी नारी जहन्नम, जो अपने आप को किसी चीज़ के ज़रिए हलाक कर ले, अपने आप को मार ले, खुदकुशी कर ले, तो जहन्नम की आग के अंदर उसी चीज़ के ज़रिए उसको अज़ाब दिया जाएगा। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी फरमाते हैं सही बुखारी की इस रिवायत के बारे में कि इस हदीस से साबित होता है मेरी अपनी जान मेरी अपनी नहीं है, वरना होना चाहिए जिसने अपनी जान को मारा अपनी जान में तसर्रुफ किया, नहीं, ये अल्लाह की दी हुई जान है, ये अल्लाह का दिया हुआ जिस्म है, ये अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी है। फिर इसकी तशरीह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में मज़ीद ये फरमाई, मन क़तला नफ्सहु बिहदीदतिन, जो अपनी जान ले किसी लोहे के धारदार आले से, तो क़यामत के रोज़ क्या होगा उसका अंजाम, फ़हदीदतुहु फ़ी यदिही, तो वो धारदार आला क़यामत के रोज़ उसके हाथ में होगा, ये तवज्जउ बिहा फ़ी बतनिही, वो बार बार उसको अपने सीने में, अपने पेट में मार रहा होगा, फ़ी नारी जहन्नम, जहन्नम की आग में, खालिदन मुखल्लदन फ़ीहा अबदा, हमेशा हमेशा रहने के लिए। वमन शरीबा सुम्मन, और जो जहर पिए, फ़क़तल नफ्सहु, और अपने आप को मार डाले, फ़हुवा यतहस्साहु फ़ी यौमल क़यामत, तो क़यामत के रोज़ वो उस जहर को पीता रहेगा जहन्नम की आग के अंदर हमेशा हमेशा के लिए। तो मेरे भाई और दोस्तों और साथियों, इस्लाम इसको डिनाई करता है, इस्लाम इसका इनकार करता है। हमारा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ दिया हुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। हमारा वक्त, हमारी मोहलत, हमारी ज़िंदगी, हमारी सेहत, हमारी जवानी, हमारी उम्र, जो कुछ भी सलाहियतें अल्लाह ने हमें दी है, सब अल्लाह की दी हुई है, और हमें अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इनको लगाना है। और अल्लाह की मर्ज़ी जहाँ पर अल्लाह का यहाँ इनको लगा दो वहाँ लगा देना है, और जहाँ अल्लाह का नहीं बचा कर रखो वहाँ बचा कर रखना। लेकिन अब ये रुझान बढ़ता जा रहा है, इसके असबाब पर गौर हो सकता है, बातें हो सकती हैं, उसमें इख्तिलाफ राय हो सकता है, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें हैं उनमें है, पहली सबसे बड़ी जो कमी हमारे यहाँ पैदा हो गई है वो गलत तरबियत। बच्चे दिन रात सीखते हैं, माँ बाप के बीच में पैसे की बातें होती हैं, ख़ानदान में जहाँ भी बात, क्या जॉब कर रहा है, क्या नौकरी कर रहा है, अच्छा दुनिया की इज्जत और जिल्लत असल है, ये फलां ने शादी में बुलाया, नाक कट गई, वालिद साहब बहुत टेंशन में, क्या बात हो गई भाई, 4 आदमियों ने ऐसा कह दिया, वालदा बड़ी टेंशन में, क्या बात हो गई कि फलां शादी में गए थे, मुझसे अच्छा सूट पहनकर फलां औरत आ गई थी, उसने ऐसा कह दिया। बच्चे को दिन रात हमारे यहाँ ये पट्टी पढ़ाई जाती है, इज्जत यहाँ की असल है, जिल्लत यहाँ की असल है, आखिरत वगैरह कुछ नहीं है।
अब ये बच्चा जब बड़ा होता है वो समझता है दुनिया ही असल है। अब जब उसे कहीं जिल्लत का सामना करना पड़ता है, कहीं इम्तिहान में वो फेल हो जाता है, कहीं उसकी जॉब नहीं लगती, कहीं बॉस उसको प्रताड़ित करता है, बार बार सताता है, वो समझता है मैं जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, वो हलाक हो जाता है। तो हमारे यहाँ जो गलत तरबियत हो रही है आखिरत को नजरअंदाज करके, एक बड़ा मसला हमारा क्या है, तरबियत हमने उठा के दे दी है मोबाइल को। वालिद साहब जो है कमाने चले जाते हैं कई कई सालों के लिए, जो तरबियत का जमाना है बच्चों की तरबियत का, वालिद साहब गुजारते हैं परदेश में और वालिदा गुजारती है मोबाइल को देखते हुए, रिश्तेदारों में इधर घूमते हुए। और अगर दादा दादी ने नाना नानी ने कुछ टोक दिया तो माँ का फोन चला जाता है बाप के पास कि ऐसे ऐसे टोक रहे हैं, तो फौरन फोन आ जाता है हमारे बच्चों को कुछ मत कहो। ज्यादा कुछ बात बढ़ती है तो अलग फ्लैट लेके दे दे, कोई टोकने वाला नहीं। अब जब वो 10 साल 15 साल लगाकर बाहर से आते हैं, कमा धो करके आते हैं, अब वो यहां पर बच्चों को देखते हैं, ये तो बड़ी फिल्में देखता है, ये तो गुटखा खा रहा है, ये तो आवारा लड़कों के साथ घूम रहा है। वो रोक टोक शुरू करते हैं, भाई कहां 12 बजे कहां आ रहे हो, 8 बजे आया करो, ये क्या खा रहे हो, वो क्या खा रहे हो। अब बच्चे को जब शुरू से आपने तरबियत नहीं की, बच्चे को तो आपने दिखाया कि अपने बाप को आपने डांटा उसके सामने, बाप ने अगर टोका तो उसकी तरफ से हिमायत ली आपने। अब जब बच्चा बड़ा हो गया, आपके हाथ से निकल गया, खुद वो एक नौजवान बन गया, खुद उसकी अब एंटिटी हो गई, और उसको ये डेमोक्रेसी के शराब ने ये पट्टी पड़ा दी कि मैं भी कुछ हूं, मेरी भी अपनी राय है। अब वालिदा कुछ कह रही है, यार कहानी नहीं धर रहा, वो वालिद साहब कुछ कह रहे हैं, वो कहानी नहीं धर रहा। अब क्लैश होता है। अगर वालिद साहब या तो चुपचाप बेगैरती के साथ चुप पड़े रहे, लड़का जो कर रहा है 12 बजे 1 बजे तक उसके कमरे से आवाज़ आती रहती है लड़कियों से बात करने की, लड़की जो कर रही है, उसके मोबाइल में पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, सब कुछ जानते हैं लेकिन चुप बैठे। टोकेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा टोकेंगे, बहुत ज्यादा होगा तो खुदकुशी कर लेता है, वो इंतहाई कदम उठा लेता है, वो धमकी देता है मैं खुदकुशी कर लूंगा। तो जो हमारे यहाँ गलत तरबियत हो रही है, इस वजह से जो नस्ल तैयार हो रही है उसके अंदर आखिरत की कामयाबी नाकामी का तस्वुर ही खत्म हो गया। दुनिया की कामयाबी को असल समझते हैं, और फिर शादी में जो बेजा ताखीर हो रही है, शादी में बेजा ताखीर होती है, लड़के बूढ़े हो रहे हैं, लड़कियां बूढ़ी हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं सेटिंग हो जाती है, कहीं ना कहीं चक्कर चल जाता है। फिर फिल्मों ने, नाटकों ने, सीरियलों ने, नावलों ने, कहानियों ने, अदीबों ने, इन सब ने बता दिया कि पहली बार तुम पैदा हुए हो नौजवान, इससे पहले के लोग तो जानते नहीं थे प्यार मोहब्बत क्या चीज होती है, पहली बार तुम ही लव करने वाले हो, पहली बार तुम ही घर से भागने वाले हो, पहली बार तुम ही गाना गाने वाले हो। इतना इसको ग्लोरीफाई कर दिया है, इतना इसको आइडियलाइज करा दिया है कि लोग समझते हैं मोहब्बत पहली बार हम ही कर रहे हैं, इससे पहले लोग पैदा ही नहीं होते थे। कितने बड़े मर्द हैं आज के नौजवान, हम देख रहे 4 बच्चों से ज्यादा नहीं कर पाते अभी। आप सबके दादा के 10-10, 11-11, 12-12 बच्चे होंगे, ये मर्दानी का आलम है। लेकिन एक चीज को इतना ज्यादा फोकस किया गया, इतना ज्यादा फोकस किया गया, सबका दिमाग खराब हो गया। पहली बार में ही शीरी और फरहाद बन रहे हैं, पहली बार लैला और मजनू की कहानी हमारे ऊपर ही चल रही है। तो ये झूठी मोहब्बत के चक्कर में फिर जहर खा लिया, हाथ काट रहे हैं, धमकी दे रहे हैं वालिदैन को। तो ये गलत तरबियत का नतीजा। और एक सबब है, हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां जो मजहब राइज है, हिंदू मजहब, उसमें आखिरत का तस्वुर नहीं है, पुनर्जन्म का तस्वुर है कि अगर कोई इस बार कुछ गड़बड़ हो गई तो चलो मर जाते हैं, अगली बार देखा जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को उन्हीं कॉलेजों में भेज रहे हैं, उन्हीं बच्चों के साथ, उन्हीं बच्चियों के साथ, उन्हीं की फिल्में दिखा रहे हैं, उन्हीं के नाटक दिखा रहे हैं, उन्हीं की बातें हो रही हैं, उन्हीं के जैसे कपड़े पहना रहे हैं, उन्हीं के जैसे बाल कटा रहे हैं, और कह रहे बेटे तू तो शाहरुख खान जैसा लगता है, तू तो आमिर खान जैसा। उसके ध्यान में लग गया ये आइडियल है हमारे, ये आदर्श है, इनके जैसा हमें बनना चाहिए। और जब वो देखता है कि ये लोग तो कहते हैं आखिरत वाखिरत कुछ नहीं है, पुनर्जन्म है, तब जब उसको कोई सदमा होता है, कोई परेशानी होती है, वो फौरन अपने आप पे अटैक करके अपने आप को मार लेता है। तो ये जो हमारे यहाँ गलत तरबियत हो रही, एक सबसे बड़ा रोल है सोशल मीडिया का। देखिए आदमी भूखा हो वो सब्र कर लेता है, खास तौर पर अगर सब लोग भूखे हों। रमजान में रोजा रखना आसान क्यों होता है, आदमी दूसरे सहारा पाता है। अरे बड़ी गर्मी लग रही है, बड़ा पसीना आ रहा है, लेकिन अरे देखिए फला बुजुर्ग साहब हैं, वो देखिए रोजे की हालत में है, तो आदमी दूसरे को देखकर हिम्मत पाता है। सोशल मीडिया ने पहली बार क्या किया, भूखे की भूख बढ़ा दी। आमतौर पर पहले क्या होता था, कोई नादार होता था, गरीब होता था, वो गरीबों की बस्ती में रहता था, एक दूसरे के काम आते थे, कभी फाका कर लेते थे, कभी बराबर से आ जाया करता था। अब सोशल मीडिया ने क्या कर दिया है, आप जिस लेवल के इंसान हैं, आपकी जो माशी सतह है, जिस उम्र के आप हैं, अब आप देखेंगे सोशल मीडिया पर उसी लेवल का इंसान, उसी सतह का नौजवान बड़े ऐशो आराम में है, स्विट्जरलैंड से सेल्फी डाल रहा है, जर्मनी के होटल पे खड़े होकर सेल्फी खिंचवा रहा है, वहां पर कहीं मेट्रो स्टेशन पे खड़ा है और कभी बर्गर और पिज्जा विज्जा क्या खा रहा है। तो पहले आदमी होता क्या था, आदमी भूखा है तो उसके सामने दस्तरखान नहीं, लेकिन आप भूखे के सामने दस्तरखान छीन दें और दुनिया खा रही है और उसकी मसाले की खुशबू उसकी नाक में घुस रही है और वो सबको देख रहा है, खूब खा रहे हैं भर भर के, तो उसको महरूमी का एहसास ज्यादा हो जाता है। तो सोशल मीडिया के बारे में नौजवानों की इस्लाह की जरूरत है कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है,
एक कृत्रिम दुनिया है, एक दिखावटी और मसनूई दुनिया है। हम जो सेल्फी डालते हैं बनावटी कपड़े पहनकर, बनावटी पसे मंजर करके और बनावटी जगह पर खड़े होकर के हम अपने आप को दिखा के हम बड़े खुश हैं, हम ओवर स्मार्ट हैं, हम बड़े नेमतों से बहरावर हैं। ऐसा हकीकत में है नहीं। जैसे आप लोग ड्रामा कर रहे हैं वैसी सारी दुनिया ड्रामा कर रही है और इस ड्रामे में दुनिया जी रही है। लेकिन लोग, इंसान क्या समझता है, भाई दुनिया का सबसे बड़ा महरूम मैं ही हूं। देखिए फला मेरा साथी था, बिलेरगंज का रहने वाला था, फला मेरा साथी था, फला ही था मेरी तरह, कहां पहुंच गया आज, क्या कर रहा है। अरे अल्लाह के बंदे, उससे अल्लाह उसके बारे में पूछेगा, तुझसे तेरे बारे में पूछेगा। जो तुझको दिया गया है उसके बारे में तू जवाबदेह है, जो उसे दिया गया है उसके बारे में वो जवाबदेह है। यहां मेहनत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो ये वो असबाब हैं, ये वो दाइयात है जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी में खुदकुशी का रुझान बढ़ता जा रहा है। और एक सबसे बड़ा मसला है आखिरत को नजरअंदाज करना। हम बच्चों को कभी सिखाते नहीं कि बेटे आखिरत में जन्नत होगी, आखिरत में नेमतें होंगी। अच्छा तुम्हारा सोहन हलवा खाने का दिल चाह रहा है, देखो अल्लाह ताला ने वहां तैयार कर रखा है। छोटेपन से बच्चों की तरबियत होनी चाहिए कि आखिरत में हमारे लिए नेमतें हैं। यहां तो दुनिया की जिंदगी जैसे तैसे गुजर ही जाएगी, अच्छाई से, बुराई से, परेशानी से, वो जैसे तैसे गुजर जाएगी। और दुनिया में नशेब व फराज तो आते ही हैं, किसकी जिंदगी में नहीं आते। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल-जू' व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, और हम तुम्हें आजमाएंगे जान के नुकसान से, माल के नुकसान से और तुम्हारी पैदावार के नुकसान से। वबश्शिरिस साबिरीन, लेकिन उसमें जो डटे रहें, सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा करें, उनको खुशखबरी सुना दी है। कौन है वो? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, ये मोमिन का रवैया होता है। जब भी कोई टेंशन की बात आती है, कोई परेशानी की बात आती है, वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह हैं, अल्लाह के हैं, अल्लाह की तरफ हमें पलट कर जाना है। और इसका बेहतरीन नमूना अल्लाह के रसूल की जिंदगी में, कुल्लमा हज़बहु अमरुन सल्ला, जब भी कोई टेंशन आती थी फौरन मस्जिद की तरफ आते थे। हमें टेंशन आती है, पहले डॉक्टर के यहाँ भागेंगे, अगर सियासी वैसी टेंशन है नेताओं के यहाँ फोन लगाएंगे, पुलिस की तरफ भागेंगे, अल्लाह की तरफ हम लास्ट में। जब सारे यहाँ भी जवाब मिल गया, बिलेरगंज में आदमगढ़ रेफर किया, वहां भी जवाब मिल गया, लखनऊ रेफर किया, वहां भी जवाब मिल गया, बंबई ले गए, वहां भी जवाब दे दिया, अब कहेंगे अल्लाह से दुआ करो। ये हमारा रवैया। हालांकि मोमिन का क्या है, सबसे पहले अल्लाह की चौखट पर आता है। ये सलातुल हाजा किस लिए है? आपको कोई परेशानी हो, कोई गम हो, कोई दुख हो, सबसे पहले मस्जिद आइए, इत्मीनान के साथ वजू कीजिए, 2 रकात नमाज पढ़िए और सजदा रखकर अपने रब की चौखट पर रोइए, गिड़गिड़ाइए, राज़ो नियाज़ कीजिए, अपनी शिकायतें बयान कीजिए। वो दस्तगिरी करने वाला, आपका दिल हल्का हो जाएगा। लेकिन आप अपना लावा अंदर पकाते रहें, गम को अंदर ठूसते रहें, तो फिर ये लावा फटता है, इंसान का दिमाग खराब होता है और फिर वो खुदकुशी का इक़दाम करता है। तो मेरे भाई और दोस्तों और साथियों, हमारे रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यतमन्ना अहदुकुम मौत लिजुर्रिन असाबहु, किसी नुकसान की वजह से तुम में से कोई मरने की तमन्ना ना करे। मरने का इक़दाम नहीं, बस ये तमन्ना कि अल्लाह मैं मौत आ जाए मेरी, इसकी भी तमन्ना मत करो किसी भी परेशानी की वजह से। फ़इन कान लाबुद्दा फ़ाइलन, और अगर कभी बहुत ही नागुज़ीर हो जाए, बहुत ही दुख है, बहुत ही गम है, चारों तरफ से मसाइल का अंबार है, अगर तुम देख रहे हो कि जिंदगी जीना मुश्किल हो रहा है, तो ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा अहयिनी मा कानतिल हयातु खैरन ली, ए अल्लाह मुझे जिंदा रख जब तक जिंदगी मेरे लिए बेहतर है, व तवफ़्फ़नी इज़ा कानतिल वफ़ातु खैरन ली, और मुझे मौत दे दे अगर मौत मेरे लिए बेहतर है। मेरे जिंदा तेरे लिए जिंदगी है, मौत भी तेरे लिए। मेरे भाई और दोस्तों और साथियों, आज ज़रूरत है हम इस तसव्वुर को, ज़िंदगी के बारे में जो तसव्वुर इस्लाम ने दिया उसको ताज़ा करें। 1-2 मिनट में मैं 2 मसाइल पर बात करना चाहूँगा, 2-4 मिनट और आपके लेकर के। 2 मसले हैं। पहली मसला तो यह है कि क्या खुदकशी करके मरने वाले की मग़फ़िरत होगी? जाहिर सी बात है आखिरत का मामला है, लेकिन हम क्या उसके लिए दुआए मग़फ़िरत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और दूसरा मसला है क्या उसकी नमाज जनाजा पढ़ें या ना पढ़ें। तो पहले मसले के बारे में तो यह है कि अल्लाह ताला चाहेगा तो उसकी मग़फ़िरत कर देगा। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह सिर्फ शिर्क करते हुए अगर कोई मरे तो मग़फ़िरत नहीं करता, बाकी के लिए अल्लाह की रहमत का दरवाज़ा खुला है। चाहेगा तो मग़फ़िरत करेगा और चाहेगा तो जहन्नम में डालकर सजा देगा उनके जुर्म के बक़दर और फिर जन्नत में दाखिल करेगा। ये उसकी मर्जी है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाएगा। इसकी तायीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत तुफ़ैल बिन अम्र अद-दौसी की हदीस से भी होती है, सही मुस्लिम में। वो आए थे मक्का में इस्लाम कबूल करने, अल्लाह के रसूल ने कहा तुम मुसलमान हो गए हो, लेकिन अभी जाओ अपने कबीले, और जब तुम सुनो कि मुझे अल्लाह ताला ने इख्तिदार दे दिया है, क़ुव्वत दे दी है, तब आना। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो हज़रत तुफ़ैल ने वहाँ दावत का काम किया था अपने कबीले में। एक कबीला दौस के हैं और कबीला दौस से हज़रत अबू हुरैरा का भी ताल्लुक़ है। हज़रत अबू हुरैरा भी इन्हीं की दावत पर ईमान लाए थे। तो अपने साथ 7-8 आदमियों को लेकर आए जो उनकी दावत पर ईमान लाए थे। आकर वो हिजरत करके आए, मदीने में रहने लगे, लेकिन उनमें एक साहब को एलर्जी थी, उंगली में कुछ बीमारी थी, उंगलियों में वो ठीक नहीं हो, जख्म था कुछ।
तो बार बार इलाज हो रहा था, लेकिन एक दिन परेशान हुए तो उन्होंने अपनी उंगली काट ली, तलवार से अपनी उंगली काट ली। खून बहुत तेजी से बहा और वो जानवर नहीं हो सके, इसी में उनका खून ज्यादा बह गया और वो शहीद हो, उनको मर गए, वो इंतकाल हो गया। कुछ दिनों बाद हज़रत तुफैल ने ख्वाब में देखा, तो देखा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी शक्ल सूरत है, बहुत अच्छे कपड़े पहने, फराहु फी हैअतिन हसनतिन, अच्छी वज़ाक़त में देखा, लेकिन हाथों को उन्होंने ढक रखा था। तो उन्होंने, मैंने पूछा, हज़रत तुफैल कहते हैं, मैंने पूछा भाई क्या हुआ तुम्हारा, तुम इस तरह अपने आप को मारकर मर गए थे, क्या हुआ तुम्हारा अंजाम? तो कहा गफ़र अली बिहिजरती इला नबीही, अल्लाह ताला ने मेरी हिजरत की वजह से, जो मैंने हिजरत की थी घर बार छोड़कर मदीने की तरफ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उसकी वजह से मेरी मग़फ़िरत तो कर दी है। तो कहा माली आरा का मुगत्तियन यदई का, तुम्हारे हाथ क्यों बंधे हुए हैं, हाथों पे तुमने कपड़ा क्यों डाल रखा है? कहा क़ील अली, मुझसे कहा गया, लन नुस्लिहा मिनका मा अफ़त, जो तुमने अपने जिस्म को ख़राब करके आए हो उसे हम ठीक नहीं करेंगे। हज़रत तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह उठे और अल्लाह के रसूल के पास पहुँचे और पूरी बात बताई, तो आपने दुआ के हाथ उठाए और कहा अल्लाहुम्मा वली यदैहि फ़ग़फ़िर, ए अल्लाह उसके हाथों की भी मग़फ़िरत फरमा दे। तो ये हदीस है, ये आयात हैं, हम अपने भाइयों के लिए दुआ करते हैं, दुआए मग़फ़िरत की, अल्लाह उनको जन्नत में पहुँचाए, वो जिस हालात में भी गए हों। मसला ये पैदा होता है कि फिर जो हदीस में पीछे आया है कि वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे, आम तौर पर ये कुफ़ार और मुशरिकीन के लिए हैं, या फिर आम तौर पे होता यह है जो खुदकुशी करने जा रहा होता है वो अल्लाह को गालियां देता है, रोना रोता है, मैं नहीं मानता ये सब। अगर इस तरह कह करके कोई मरा है तो हाँ वो काफिर कुफ्र की हालत में मरा है, फिर उसकी कोई मग़फ़िरत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ईमान के साथ गया है परेशानी की वजह से, तो हम उसकी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए। दूसरा मसला है नमाज जनाजा का, तो उसकी नमाज जनाजा भी पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत एहतमाम नहीं होना चाहिए कि वहाँ से भी लोग आ रहे हैं, वहाँ से कोई बहुत अच्छा काम करके तो गया नहीं, और ये खुदकुशी करके मरने वाला है नहीं, जिसके बारे में मशहूर है शराबी है, शराब जिंदगी में नहीं छोड़ी, मत पढ़िए उसका नमाज जनाजा, उसके घर वाले 2-4 जमाओं के नमाज पढ़ ले, हाँ कदा हो गया। जिसके बारे में मशहूर है जिंदगी भर नमाजें नहीं पढ़ता था, जिंदगी भर गालियां देता था, जिंदगी भर दीन से दूर रहा, और उसके मरने के बाद वो रहमतुल्लाह अलैह हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? फ्री बट रही क्या अल्लाह की जन्नत? तो जो गुनाह करके मरे उसको एहसास होना चाहिए तेरे मरने के बाद जनाजा उठना मुश्किल हो जाएगा। ये हमारे यहाँ है, जो मर गया रहमतुल्लाह अलैह, जो मर गया उसकी, लेकिन उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे, 2-4 लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ें, ये उसका हक है बतौर मुसलमान के, और नमाज जनाजा पढ़नी चाहिए, लेकिन बहुत एहतमाम नहीं कि बहुत अच्छा नेक काम करके मरा है, कोई बड़ा कारनामा करके मरा है, उसको सब देखने जा रहे हैं, सब उसके नमाज जनाजा आम तौर पर मुसलमानों को नहीं पढ़नी चाहिए। अलबत्ता जितने लोग अहले ख़ानदान हैं, अहले मोहल्ला हैं, वो जमा होकर के नमाज जनाजा पढ़ लें, और उसके पढ़ने से पूरी बस्ती की तरफ से, तमाम मुसलमानों की तरफ से नमाज जनाजा अदा हो जाएगी। तो मेरे भाई और दोस्तों और साथियों, आज ज़रूरत है कि हम इस्लाम के इस तस्वुर को अपने अंदर जागुज़ी करें, आखिरत के पर ईमान को अपने मजबूत करें, और बड़े से बड़े मुश्किलात आएँ, बड़ी से बड़ी परेशानियाँ आएँ, अल्लाह का भरोसा अपने ऊपर रखें और इस बात का यकीन रखें अल्लाह हमें आज़मा रहा है तो यकीनन हमारे अंदर सलाहियत है, तभी वो आज़मा रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।